नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ पत्री जी द्वारा बताया गया एक विषय साझा करने जा रही हूँ। और शुरू शुरू में मुझे बहुत शौक था, जब भी सर बोलते थे मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेती थी। उस समय इतने बढ़िया मोबाइल नहीं होते थे 2012-13 में जैसे आजकल हैं, पर फिर भी मैं वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। और बहुत सारे ऐसे मैंने रिकॉर्डिंग की, और जब मैंने सोचा कि ये रिकॉर्डिंग मैं सबके साथ शेयर करूं, और मैंने की भी कुछ लोगों के साथ शेयर, तो सबका यही रिस्पांस था कि आप इसको अपनी आवाज में बताओ, क्योंकि बहुत जगह पे आवाज क्लियर नहीं है। बहुत दूर से मैंने रिकॉर्डिंग किया, और किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट में क्या बात चल रही है तो वो समझ नहीं आती है। तो उन्होंने मुझे सबने यही सुझाव दिया कि ये सारे विषय जो हैं ये मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबके साथ साझा करूं, ताकि वो विषय सबको समझ में आए। और ये विषय आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। जो सर से मैंने सुने, और भी लोगों ने सुने, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होने के कारण अब मैं दोबारा उनको सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। उस समय तो मैंने भी बहुत तालियां बजाई, वाह बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया। लेकिन वो गहराई अब सुनने से समझ में आ रही है, जो उस समय कभी समझ में नहीं आई। तो आज जिस विषय को मैंने लिया है वो है बिकम अ सिविलाइज्ड साइंटिफिक ड्राइवर। एक सबवे वैज्ञानिक ड्राइवर बनो। ड्राइवर मतलब ये जो शरीर है ये गाड़ी है, और सारथी इसकी आत्मा है, और मन इसका ड्राइवर है जो इसे चला रहा है। तो एक सबवे वैज्ञानिक ड्राइवर बनो। तो शरीर तो बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। तो इस विषय को आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से। बी अ सिविलाइज्ड एंड साइंटिफिक ड्राइवर। कुछ लोग पत्री जी के साथ बैठे थे, और जैसे कि पत्री जी सबसे पूछते थे, कोई प्रश्न पूछो, तो एक मैडम ने कहा पत्री जी से कि मैं अपने शरीर के अंगों से बात करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो पत्री जी ने उस बात का जो जवाब दिया बहुत गहरा, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। कि पत्री जी ने कहा लोग मूर्ख हैं, वो विज्ञान को नहीं समझते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान को नहीं समझते हैं, और मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सर कह रहे हैं। पत्री जी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ यूनिक वे। बहुत ही अद्भुत ढंग से उन्होंने इस विज्ञान को समझाया, जो आगे की स्लाइड्स में आप देखोगे। पत्री जी ने कहा कि फॉलो द रूल्स एज अ साइंटिफिक एंड सिविलाइज्ड ड्राइवर। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते हैं तो रेड लाइट आती है तो हमें रुकना पड़ता है, येलो लाइट ग्रीन लाइट आती है तो हमें पता है क्या करना है। तो पत्री जी कहते हैं जब रेड लाइट कह रही है रुको, तो हम रुक जाते हैं। और येलो लाइट जो है वो कहती है स्टॉप एंड प्रोसीड, देखो रुको और फिर चलो। ग्रीन लाइट कहती है गो, कोई खतरा नहीं है, चलो आगे चलो। जब जब हम रेड लाइट तोड़ते हैं, स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब तब हम मुश्किल में फंसते हैं, चालान कटते हैं, हमें गाड़ी उठा ली जाती है, गलत जगह गाड़ी लगाने से फंस जाते हैं। तो अगर हम सभ्य ड्राइवर बन के चलाएंगे गाड़ी, वैज्ञानिक ड्राइवर, कि कब रुकना है, कब चलना है, कैसे चलना है, किस लेन में चलना है, तो हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो पत्री जी ने कहा इसी तरह ये जो शरीर है ये बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। हमारा शरीर हमें कहता है कि बस और नहीं खाना, पर मन कहता है स्वाद बहुत है और खा ले, तो हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं। तो पत्री जी ने कहा कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर बॉडी। अपने शरीर को कंट्रोल करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। बॉडी इज नन ऑफ योर कंसर्न, कोई आपका मतलब भी नहीं है ये करने का। बॉडी ऑलवेज कॉपरेट विद यू, हमेशा शरीर आपका सहयोग करता है। बट यू डोंट कॉपरेट विद द बॉडी, लेकिन आप शरीर का बिल्कुल सहयोग नहीं करते हो। जब वो रेड लाइट दिखाता है तब भी आप जंप करते हो, क्रॉस करते हो, मन की बात सुनते हो, और फिर मुसीबत में पड़ते हो। फिर भी शरीर अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। हमेशा हम अपनी लिमिट, अपनी सीमा को तोड़ते हैं, सीमा को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। और बार बार जब हम ऐसा करते हैं तब शरीर हमें एक धक्का देता है बीमारी के रूप में। तब हमें समझ आती है शरीर की कदर क्या है। तब हम कहते हैं कि एक बार हम ठीक हो जाएं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, परहेज रखेंगे, जब शरीर हमें धक्का देता है। तो पत्री जी का कहना है कि आप जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, बस सब अपनी चेतना में उतना ही
अपनी चेतना को, सर्वाइवल कॉन्शियसनेस उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की, अंगों से बात करने की, ये सब कहानियां करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक से खाओ, ठीक से रहो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर का सम्मान करो, प्रेम करो अपने शरीर से। जो आज हम सेल्फ लव की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, उसको सर ने बहुत अद्भुत तरीके से समझाया है। शरीर जानता है कैसे उसको खुद को ठीक करना है। बॉडी नोज इटसेल्फ हाउ टू हील। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट द बॉडी। पहले तो आप ये शरीर हो ही नहीं, आप एक आत्मा हो, तो किसको ठीक करना चाह रहे हो? यू डोंट नो द बॉडी, फिर आपको शरीर का कोई भी विज्ञान पता नहीं है। जिसने जो बता दिया उसके पीछे चल पड़े। डू यू थिंक बॉडी इज अ मटेरियल जंक? क्या आपको लगता है कि ये पदार्थ रूपी ये जंक है, बेकार की चीज है ये, और जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी इज मैग्निफिसेंट। शरीर अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। और शरीर उतना ही उसका व्यक्तित्व है जितना हमारा खुद का व्यक्तित्व है। ये कॉलोनी है ट्रिलियन सेल्स की। हर एक सेल एक योगी है, योगी की भांति शरीर के अंदर काम कर रहा है। तो जब इतना कुछ शरीर में चल रहा है, तो हम अपने इस संबंध को शरीर के साथ कैसे सुधारें? यहाँ पर एक बिल्कुल अद्भुत बात करते हैं पत्री जी, जो कहीं कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो हम इस संबंध को कैसे सुधारें? तो आगे वो बताते हैं हमारा संबंध किस किस से है जिसे हमें सुधारना है। हमें तो लगता है कि घर के जो लोग हैं उन्हीं से हमारा संबंध है, नहीं। पत्री जी बताते हैं कि आपको जिस तरह से हम कहते हैं ध्यान में हमारे विचारों का ट्रैफिक है, तो यहाँ सर ये बताते हैं कि आपको रिलेशनशिप का ट्रैफिक जो है उसे भी कंट्रोल करना आना चाहिए, उसे भी चैनल करना आना चाहिए कि रिलेशनशिप का ट्रैफिक क्या है और किस तरह का रिलेशनशिप का ट्रैफिक है। तो आगे बताते हैं ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशन। मनुष्य का मनुष्य के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, कैसा होना चाहिए। ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशन, मनुष्य का पशु जगत के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। ह्यूमन एंड प्लांट रिलेशन, मनुष्य का वनस्पति जगत के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। ह्यूमन एंड बॉडी रिलेशन, मनुष्य का अपने शरीर के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ह्यूमन एंड मिनरल रिलेशन, खनिज जगत के साथ मनुष्य का कैसा संबंध होना चाहिए। ह्यूमन एंड हायर वर्ल्ड रिलेशन, उच्च लोगों के मास्टर्स के साथ मनुष्य का कैसा संबंध होना चाहिए। इतने संबंध अगर हमें पता हो तो हमें शरीर को कुछ भी करने कहने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। तो हमें एक सभ्य वैज्ञानिक ड्राइवर बनना है। और फिर इसे और खोलकर समझाते हैं कि मेरे और आपके बीच में ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशन है, आपके और जीव जंतुओं के बीच में ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशन है, आपके और वनस्पति जगत के बीच में ह्यूमन एंड प्लांट रिलेशन है। अगर हमने इस रिलेशन को सहेज के रखा, इसको समझा और इसके संबंध अच्छा बना के रखा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर आप देखो कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, हर एक का आपस में बहुत प्यार होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, बड़े बड़े कुटुंब होते थे, तो इंसान का इंसान के साथ जो रिलेशन था वो अच्छा था। ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशन, लोग खेती बाड़ी करते थे, हर घर में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब चीजें होती थी क्योंकि उस समय साधन ही वही उपलब्ध थे। तो वो बहुत अच्छा रिलेशन होता था प्लांट ह्यूमन एनिमल किंगडम के साथ। पशु जगत की कदर करते थे। और हमारे ग्रंथों में हम जो मूर्तियां देखते हैं तो उसमें हर देवी देवता का एक वाहन है, एक पशु है उनके साथ वाहन के रूप में। तो वो दर्शाता है कि मनुष्य का कैसा संबंध होना चाहिए पशु जगत के साथ। ह्यूमन एंड प्लांट रिलेशन, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो एक संतुलन बना हुआ है। और आप सबने देखा कोरोना काल में जब ये संतुलन बिगड़ा तो क्या हुआ, कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम जो जीव जंतुओं को कष्ट दे रहे हैं, जो हमने धरती पर ये सब पेड़ पौधे काट दिए हैं, जो पहाड़ों के पहाड़ तोड़ते जा रहे हैं सिविलाइजेशन के नाम पर, तो ये सब प्राकृतिक आपदा इसीलिए आई है क्योंकि हमने सारे रिलेशन बिगाड़ लिए हैं। तो हमें वो रिलेशन जो हैं वो सही रखने हैं। और इन रिलेशंस को सही रखने के लिए क्या करना है? एक ही चीज है, ध्यान करना है। और यू डोंट हैव टू थिंक एंड यूज योर ब्रेन। आपको अब ज्यादा सोच विचार करना नहीं है इस बारे में,
और आप इस सब को ठीक करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इतने सारे रिलेशन मुझे कैसे ठीक करने हैं। ह्यूमन एंड बॉडी रिलेशन, हमारे शरीर का एक एक सेल एक एक योगी की तरह काम कर रहा है, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, उसके लिए हम सेल्फ लव वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो पत्री सर ने तो यहाँ पहले ही बहुत कुछ समझा दिया। ह्यूमन एंड मिनरल रिलेशन, खनिज जगत के साथ क्या रिलेशन है हमारे। अगर ब्लड टेस्ट किया करते हैं, जब हम कराते हैं, तो सारे उसमें मिनरल्स ही हैं। आयरन की गोलियां खाते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम सब जो मिलता है हमें, वो सब मिनरल्स ही है। और पत्री सर कहते हैं कि क्रिस्टल, जो आजकल मेडिटेशन इतना चलता है, क्रिस्टल का इतना यूज चलता है, वो भी मिनरल किंगडम ही है। क्रिस्टल इज द हाईएस्ट एनलाइटेंड मास्टर इन मिनरल किंगडम, ये सर के वर्ड्स हैं। तो हमारे ब्लड में जो मिनरल्स हैं वो सब क्या हैं, मिनरल किंगडम से हैं। तो अगर हमारा रिलेशन उनके साथ सही है तो सब कुछ सही है। और ह्यूमन एंड हायर वर्ड रिलेशन, मास्टर्स के साथ क्या रिलेशन, हमें लगता है कि मास्टर्स को इन्वोक करो, लाइट को इन्वोक करो, ये सब करो। तो सर तो इसके लिए बिल्कुल कहते थे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर काम करो, वो अपने आप आएंगे आपको बताने। जब वो देखेंगे कि आप इस लायक बन गए हो, आपकी पात्रता है, अपने आप एनर्जीज आकर काम करेंगी, मास्टर्स आकर काम करेंगे। हम उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकते किसी बात के लिए। तो ये अगर हमें रिलेशन समझ में आ जाए तो हमारी तो जिंदगी ही चमत्कारिक हो जाएगी। तो इसके लिए वो कहते हैं क्या करना है, सांसों के साथ रहना है, अपने एनर्जी सर्किट को क्लोज करना है, यानी जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसे वापस अंदर लेके जाना है। उसके लिए हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, चश्मा उतार के आंखें बंद करके सांसों के साथ एक होना है। अब आगे इतना गहरा विज्ञान बताते हैं कि सांसों के साथ एक होने से क्या होगा, कॉस्मिक एनर्जी विल कम, विश्व ऊर्जा आएगी। विश्व ऊर्जा आने से क्या होगा, इंटेलिजेंस विल कम, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आएगी आपके अंदर। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब है नई इंफॉर्मेशन आएगी आपके अंदर, और नई इंफॉर्मेशन आएगी, नया डेटा आपके अंदर आएगा। तो आपको ये समझ आएगी कि इसको मुझे कहाँ अप्लाई करना है और कैसे इसको यूज करना है। तो वो जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, जो अंतः प्रज्ञा है, जो ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है, वो आपके अंदर आएगी। और आप नए ज्ञान को, विज्ञान को डाउनलोड करना शुरू करोगे, जैसे ऋषि मुनियों ने ये सारे वेद और ये ग्रंथ बनाए हैं। तब जब ये इतना प्रोसेस होगा हमारे अंदर सांसों के साथ रहने से, कि कॉस्मिक एनर्जी आएगी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आएगी, कॉस्मिक इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है वो बुद्धिमत्ता आएगी, और नया नया जो ज्ञान उतरेगा हमारे ऊपर, तब हमारा मनुष्य का मनुष्य के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा, मनुष्य का पशु जगत के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा, मनुष्य का वनस्पति जगत के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा, मनुष्य का खनिज जगत के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा, और हमारा शरीर परफेक्ट तरीके से काम करेगा। कितना गहरा विज्ञान है इस सिर्फ सांसों का, कि सांसों के साथ एक होने से क्या क्या घटित होता है हमारे साथ। और फिर सर ने कहा कि इस ज्ञान को समझकर कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये समझ आना बहुत जरूरी है। आ गया ज्ञान, लेकिन उसे उतारना कैसे, कैसे करना है, वो अगर समझ में नहीं आया तो ज्ञान का क्या लाभ हुआ। तो कहते हैं कि इतने लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं, वाई सो मेनी पीपल हैव कम टू मी, मेरे पास इतने लोग क्यों आते हैं हर समय, क्या है मेरे पास, समथिंग इज देयर इन मी, कुछ है मेरे पास। वट इज दैट समथिंग, वो क्या है जो मेरे पास है जिसके लिए मेरे पास लोग आते हैं। तो खुद ही इसका जवाब देते हैं, आई हैव डन सो मच मेडिटेशन, मैंने बहुत ध्यान किया है। माई एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, मेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरा सूचना का स्तर बहुत हाई है। टू प्रोसेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को उतारने के लिए जीवन में अंतः प्रज्ञा चाहिए। तो कह रहे हैं कि माई इंटेलिजेंस लेवल इज सो हाई, मेरा वो लेवल बहुत हाई है, इसलिए इतने लोग मेरे पास आते हैं। दैट सो मेनी पीपल हैव कम टू मी, आई हैव हर्ड सो मेनी एक्सपीरियंसेस, मैंने इतने लोगों का ध्यान अनुभव सुना है, जीवन का अनुभव सुना है, आपकी कल्पना से भी परे है, करोड़ों लोगों का सुना है। आई हैव डाउनलोडेड सो मच इंफॉर्मेशन, मैंने इतना ज्ञान डाउनलोड किया है। सो मच इंटेलिजेंस, इतनी सूचनाएं डाउनलोड की हैं, इतना इंटेलिजेंस डाउनलोड किया है, इतनी ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को डाउनलोड किया है ब्रह्मांड से। लोग मेरा ऊर्जा का स्तर देखने आते हैं। पीपल कम टू सी माई एनर्जी लेवल, माई इंफॉर्मेशन लेवल एंड माई इंटेलिजेंस लेवल। लेकिन ये सब मुझे मिला कैसे, ये सब लोग देखने आते हैं मेरे पास, बात करते हैं इसीलिए, लेकिन ये मिला कैसे,
तो उसका उत्तर देते हैं बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन, मेरे ध्यान से, मेरे स्वाध्याय से और मेरे सज्जन सांगत्य से। और अब मैं वही सबको सिखा रहा हूँ, सब में वही बांट रहा हूँ जो मैंने पाया है, जिस तरह से मैंने पाया है वो विधि सबको सिखा रहा हूँ। और आगे कहते हैं कि आखिरी इस सब ज्ञान का एंड पॉइंट क्या है। ये सब ज्ञान आ गया, इसका एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है मृत्यु तो है ही नहीं। और जब ये पता चल जाता है मृत्यु तो है ही नहीं, इतना ज्ञान मिल जाता है मृत्यु तो है ही नहीं, तो मृत्यु के बारे में जानना कि अगर मृत्यु नहीं है तो शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, तो वास्तव में मृत्यु क्या है, क्यों हम मृत्यु से इतना डरते हैं जब मृत्यु है ही नहीं। जब ये ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो किस चीज का डर होता है कि अब क्या होगा, डॉक्टर ने इतने टेस्ट लिख दिए, पता नहीं अंदर क्या हो गया, कितना डर लगता है। तो वो डर गहराई में किस चीज का? मृत्यु का डर है। तो जाना तो है ही, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन तो जाना ही है। हम अपना डेथ एग्रीमेंट साइन करके आए हैं, बच नहीं सकते उससे। कोई नहीं रुका यहाँ पर, अवतार पैगंबर सब गए हैं यहाँ से, कोई यहाँ पर रुका नहीं है। तो जब भी इस बात का ज्ञान करते करते, सांसों के साथ रहते रहते, जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो है ही नहीं है, तो फिर सही मायने में हम जीना शुरू करते हैं। हमारे सारे रिश्ते सुधर जाते हैं। सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता सुधरता है, फिर आसपास के सारे रिश्ते सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर सर ने एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाई नचिकेता की। सभी जानते हैं कि जब उसके पिता ने वो दान किया, यज्ञ किया और दान दिया ब्राह्मणों को, तो सारी बेकार गायें जो दूध नहीं देती थी, बीमार कमजोर गायें, सब दान में दे दी। तो ये बच्चा था 11-12 साल का, तो इसको बहुत बुरा लगा। तो इसने अपने पिता से कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, आप सारी वो गाय दान में कर रहे हो जो काम ही नहीं आनी है, उनके लोगों पे आप और वजन डाल रहे हो। तो बहुत बहस किया कि ये गलत कर रहे हो। तो उसके पिता ने कहा कि तू बच्चा होके मुझे सिखाएगा। तो उसने पूछा कि कल को अगर मुझे भी कुछ हो जाता है, कुछ कोई कमजोरी या कुछ ऐसा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, मुझे भी दान कर दोगे? तो कह रहा तुझे तब नहीं, मैं तुझे अभी दान कर देता हूँ, जाओ, मैं तेरे को धर्मराज को दान किया। तो ये बच्चा धर्मराज के पास चला जाता है और 3 दिन वहां भूखा प्यासा बैठा रहता है, हर तरह का उसे लालच दिया जाता है। तो ये बच्चा जो है, ये कहता है कि मुझे तो मृत्यु का ज्ञान चाहिए, मुझे मृत्यु का ही ज्ञान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर धर्मराज इसे 3 वरदान मांगने के लिए कहता है। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे 3 वरदान नहीं, मुझे मृत्यु का ज्ञान चाहिए कि आत्मा जाति कहाँ है, मरने के बाद क्या होता है, ये ज्ञान मुझे आपसे चाहिए। और आपसे ज्यादा ज्ञान ये कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हो। तो मुझे आपसे ये ज्ञान चाहिए। तो आखिरी बाल हट के आगे धर्मराज को पूरा ज्ञान देना पड़ता है, और उसका पूरा ग्रंथ है एक, मेरे ख्याल से काठोपनिषद है, जिसमें ये सब संवाद हैं उनके। और फिर वो 3 वरदान वो कहते हैं कि तुम 3 दिन बैठे हो, तुम 3 वरदान लो। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि मेरे पिता को क्षमा करो, जो भी उन्होंने किया है उनको क्षमा कर दो, और मुझे पहला मृत्यु का वरदान दो और उन्हें क्षमा कर दो। और भी एक गांव के लिए कुछ वरदान मांगा, मुझे याद नहीं है। 3 वरदान मांगे, वो तीनों ही लोक कल्याण के लिए थे। आज जो मृत्यु का ज्ञान उन्हें मिला, आज हम उस ग्रंथ को पढ़ के वो मृत्यु का ज्ञान हम भी जान सकते हैं। तो दान देना है तो बेकार चीजों का दान नहीं देना है, क्योंकि वो बढ़ेगा, फिर वही वापस मिलेगा। इस तरह करके उन्होंने ये बहुत गहरे सूत्र हमें दिए, जो पत्री जी ने हमें समझाए। तो जो मुझे समझ में आया, मैंने बहुत बार भी ऑडियो सुना, सही में उसकी आवाज बहुत कम थी, स्पीकर लगाया, ईयरफोन लगाया, कई तरह से उसे सुना। और जब वो शब्द जो बहुत कम आवाज में थे, दूर से किया था रिकॉर्डिंग, तो मेरी समझ में आया, तो मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके साथ साझा किया। और ऐसा नहीं है कि पत्री सर ने यही बताया और मुझे समझ में आया, नहीं, इसमें बहुत गहराई है। आप जितना इसको चिंतन करोगे, जितना इसमें गहरे उतरोगे, आपको पता चलेगा। तो मैं भी उतरूं, आप भी उतरो, तो इस विषय को और गहराई से समझे। और आप ये देखो कि अगर हमें ये विषय समझ में आ गया, तो क्या हमें कहीं भागने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, कोई वर्कशॉप की जरूरत है? सारा ज्ञान तो सर ने एक ही विषय में दे दिया, एक ही प्रवचन में, एक ही प्रसंग में दे दिया। और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है, जीवन में उतारने की जरूरत है। अगले विषय के साथ फिर आपसे एक वीडियो साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को सबके साथ साझा करें, ताकि पत्री जी का ये अनमोल ज्ञान सब तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।